हेलो फ्रेंड्स, प्रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस समय हम समाजशास्त्र से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हल कर रहे हैं और टॉपिक वाइज हल कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सोशल कंट्रोल और सोशल मोबिलिटी से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हल किया है। तो उसी सोशल कंट्रोल और सोशल मोबिलिटी से संबंधित हम आगे के एमसीक्यूज़ को भी हल करते हैं और आज ये पार्ट 2 है उसका। तो टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो क्वेश्चन पर चलते हैं कि चेतन और अचेतन नियंत्रण के प्रतिपादक कौन है। चेतन और अचेतन नियंत्रण के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन दिए हैं कूले तथा एल बर्नार्ड। दूसरा है कार्ल मार्कहेम, मैनहेम और किम्बल-यांग, गुरविच तथा मूर। तो जो अचेतन और चेतन और अचेतन नियंत्रण के जो प्रतिपादक हैं वो कूले और एल बर्नार्ड है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता एवं लोकतांत्रिक नियंत्रण का प्रतिपादन किसने किया है? सत्ता एवं लोकतांत्रिक नियंत्रण का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन दिए हैं कार्ल मैनहेम, लेप्रियर, बोटामोर और पैरेटो। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो लेप्रियर है। लेप्रियर के द्वारा सत्ता एवं लोकतांत्रिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया गया है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ये मान के चलिए कि सामाजिक नियंत्रण से संबंधित जो मेन समाजशास्त्री हैं उनको तो पूछा जाता है, किंतु कभी कभी कुछ समाजशास्त्री ऐसे होते हैं, छुपे हुए समाजशास्त्री, जिनके विषय में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे कुछ समाजशास्त्रियों से संबंधित क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, सत्ता एवं लोकतांत्रिक नियंत्रण का प्रतिपादन किसने किया है? तो लेप्रियर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में सहज नियंत्रण का कौन सा आधार है? निम्नलिखित में सहज नियंत्रण का कौन सा आधार है? ऑप्शन दिए हैं व्यक्तियों का अनुभव, मूल्य एवं आदर्श, विचार एवं आवश्यकताएं और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। सहज नियंत्रण मतलब सरल नियंत्रण। तो सरल नियंत्रण क्या होता है? जो व्यक्ति अपने अनुभव से कर ले वो भी होता है। सामाजिक मूल्य और आदर्श भी होते हैं सहज नियंत्रण, और विचार और आवश्यकताएं भी होती हैं सामाजिक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन डी सही है। किसने कहा है कि प्रथाएं मनुष्य के जीवन के प्रमुख न्यायाधीश है? बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि प्रथाएं मनुष्य के जीवन की प्रमुख न्यायाधीश हैं। शेक्सपियर, बेकन, मार्टेन और लॉक। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो है बेकन। बेकन ने माना है कि प्रथाएं मनुष्य के जीवन की प्रमुख न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैनबी के अनुसार सामाजिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है? टैनबी के अनुसार सामाजिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन दिए हैं उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन, चुनौती और प्रत्युत्तर में, विधान और संविधान, और प्रचार और उपभोक्ता। तो टैनबी के अनुसार जो सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा दी है वो है चुनौती एवं प्रत्युत्तर। चुनौती एवं प्रत्युत्तर। ऑप्शन इसका बी सही है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निरंतर विकास की ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया जिसमें आने वाली प्रत्येक अवस्था अपने से पूर्व की अवस्था में गर्भ से उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? एक बार से फिर से क्वेश्चंस को रिपीट करती हूँ कि निरंतर विकास की ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया जिसमें आने वाली प्रत्येक अवस्था अपने से पूर्व की अवस्था के गर्भ से उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? उद्विकास, विकास, क्रांति या वृद्धि। तो इसमें उद्विकास होगा। उद्विकास इसलिए होगा कि जो उद्विकास की स्थिति होती है वो पूर्व से आगे की ओर बढ़ती है, यानी कि एक स्थान से, यानी अपने गर्भ से, या यूँ कह लें कि जिसकी जड़ से, जो जड़ होती है उससे उद्विकास की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे समाज का विकास हुआ तो तुरंत तो नहीं हो गया, धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? ए सही है। कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के संपूर्ण विचारों का केंद्रीय बिंदु निम्न में से कौन सा है? कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के संपूर्ण विचारों का केंद्रीय बिंदु निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन के संबंध और वर्ग चेतना। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो सही है ए, क्योंकि उत्पादन के साधनों को कार्ल मार्क्स ने माना है। इनका मानना है कि उत्पादन के साधन यदि सभी के पास समान होंगे तो असमानता समाज में नहीं रहेगी, और
असमानता का मेन कारण उत्पादन के साधन है। तो इन्होंने इसको ही परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन का कारण माना है, यानी मेन बिंदु माना है। ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट है कि शिक्षा एक व्यापक अर्थ में बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है ये, और इसी तरीके के कथन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर इस तरीके के कथन जो पूछे जाते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी जीडीसी हो या अदर स्टेट से संबंधित हो, तो ये इसी तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है जॉन डीवी, रॉस, बोटामोर और इनमें से कोई नहीं। एक बार प्रश्न और रिपीट कर लेते हैं कि शिक्षा एक व्यापक अर्थ में बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो क्या है, रॉस। ये कथन रॉस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है औपचारिक नियंत्रण में आवश्यक तत्व है। औपचारिक नियंत्रण में आवश्यक तत्व है तो कौन है, स्थिरता है, बाध्यता है, मानवता है, नैतिकता है। तो जो इसमें ऑप्शन सही होगा बाध्यता, क्योंकि नियमों के अनुसार व्यक्ति को बंध के अपने कार्यों को करना होता है। तो ये क्या है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम द्योतक है। तो इसमें ऑप्शन जो दिए हैं, उत्पादन संबंधों में परिवर्तन, उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन और ऊपरी संरचना में परिवर्तन। फिर आगे है उत्पादन शक्तियों में परिवर्तन, ऊपरी संरचना में परिवर्तन और उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन। फिर उसके बाद है उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन, उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन और आर्थिक संबंधों में परिवर्तन। फिर है ऊपरी संरचना में परिवर्तन, उत्पादन संबंधों में परिवर्तन और उत्पादन शक्तियों में परिवर्तन। तो जो मार्क्स के द्वारा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए सर्वोत्तम उन्होंने माना है, तो क्या माना, उत्पादन के तरीकों का परिवर्तन करना चाहिए, उत्पादन की शक्तियों का परिवर्तन करना चाहिए और आर्थिक संबंधों में परिवर्तन करना चाहिए। ऑप्शन इसका सी सही है। आगे है कि रेखीय परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन में एक आधारभूत अंतर है। रेखीय परिवर्तन जो कि सीधी गति से होता है, यानी सीधे परिवर्तन होता है, और चक्रीय परिवर्तन होता है जो एक स्थिति से घूमकर फिर उस स्थिति में आ जाता है। तो इसमें हमें आधारभूत अंतर का पता करना है। रेखीय परिवर्तन एक ही दिशा में बढ़ता है, परंतु चक्रीय परिवर्तन ऐसा नहीं है। रेखीय परिवर्तन हमेशा एक रेखीय होता है, परंतु चक्रीय परिवर्तन कभी एक वृत्तीय नहीं होता है। आगे है परिवर्तन, रेखीय परिवर्तन का जो स्रोत केवल बाहरी होता है, परंतु चक्रीय परिवर्तन का स्रोत आंतरिक होता है और उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन जो है ए सही है, क्योंकि जो परिवर्तन होता है वो एक दिशा में होता है, एक दिशीय परिवर्तन होता है, उसे रेखीय परिवर्तन कहते हैं। और जो चक्रीय परिवर्तन होता है वो कैसा होता है कि मान लीजिए यहाँ से परिवर्तन उठा और फिर धीरे धीरे वो परिवर्तन होते 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 फिर वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। जैसे कि पहले अगर हम बात कर लें अपने हमारी जो सभ्यता का विकास हुआ था हड़प्पा संस्कृति में हुआ था, और वहाँ से जब विकास उठा था तो वहाँ के नगरों की जो नगरीय व्यवस्था थी, जो वहाँ के नल कूप सड़कें, तो उसी तरीके से फिर वो क्या सभ्यता हो गई, वो नष्ट हो गई। फिर वो सभ्यता धीरे धीरे जब विकसित होकर नष्ट हो गई और फिर से वही सभ्यता स्टार्ट हुई और फिर समाज का विकास हुआ। तो इसी तरीके से सभ्यताएँ नष्ट होती हैं फिर आगे बढ़ती हैं। तो ये क्या हो गया, चक्रीय। और ये जो हो गया ये सीधी गति से होता है, यानी कि आगे की ओर ही बढ़ता चला जाता है और सीधी रेखा में होता है, पूर्ववत फिर नहीं आता। तो ऑप्शन इसका जो सही है वो है ए। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं टर्नबी, गिलिन और गिलिन, सोरोकिन, फेयरचाइल्ड। तो जो गत्यात्मक यानी सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता की बात करते हैं वो सोरोकिन करते हैं, और ये गतिशीलता किस रूप में होती है, सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता होती है। नेक्स्ट है कि कानून सामाजिक नियंत्रण का सर्वश्रेष्ठ विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है। कानून सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। यह कथन किसका है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं ई एरॉस, पी जिसबर्ट, न्यू मेयर और फेयरचाइल्ड। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। ज़्यादातर जो सामाजिक नियंत्रण से संबंधित एग्जाम में पूछी जाती हैं कथन या परिभाषाएं वो ए एरॉस के द्वारा दी गई हैं।
किंतु कुछ समाज शास्त्रियों के द्वारा भी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी होती हैं, तो हमें इसके कीवर्ड को समझने की ज़रूरत होती है कि इन्होंने जो अपनी परिभाषा में दिया है वो किन शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया है। उसके बाद है उस परिवर्तन के लिए जो मानवीय खुशहाली को बताता है, अच्छाई के लिए इच्छित दिशा की ओर बढ़ता है। कौन अवधारणा नहीं है। पूछ रहा है कि कौन सी अवधारणा नहीं है जो उस परिवर्तन के लिए जो मानवीय खुशहाली को बताता है, अच्छाई के लिए तथा इच्छित दिशा की ओर बढ़ाता है। तो ऑप्शन है विकास, उद्विकास, वृद्धि और प्रगति। तो ये क्या है? उद्विकास है। उद्विकास जब एक बार किसी प्रकार की विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो ये बहुत सारे लोगों के द्वारा कि मेरे अंदर भी ये परिवर्तन होने चाहिए, मुझे भी इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है और अपनी खुशी के लिए पूरा करना है। तो ये क्या है? ये विकास की प्रक्रिया होती है और धीरे धीरे इच्छित दिशा की ओर बढ़ती रहती है। फिर उसके बाद है प्रौद्योगिकी कारकों का सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव। प्रौद्योगिकी कारकों का सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव। तो क्या प्रभाव पड़ता है? प्रौद्योगिकी कारकों का सामाजिक परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अधिक प्रत्यक्ष कम परोक्ष, अधिक परोक्ष कम प्रत्यक्ष, अधिक पूर्व कथनीय या फिर अधिक पूर्व कथनीय एवं अधिक प्रत्यक्ष। तो ये अधिक परोक्ष रूप से भी और कम प्रत्यक्ष रूप से भी तो प्रौद्योगिक कारण होते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से कम पड़ते हैं लेकिन परोक्ष रूप से अधिक पड़ते हैं। नेक्स्ट है कि किसने प्रतिपादित किया कि जनसंख्या ज्यामितिक आरोहण में बढ़ती है। तो किसने प्रतिपादित किया है कि जनसंख्या ज्यामितिक आरोहण में बढ़ती है? तो ऑप्शन है मार्क्स, मैनहीम, सैडलर और माल्थस। तो जो ये ज्यामितिक आरोहण में बढ़ती है, जैसे कि एक स्थान की जनसंख्या 2 लाख है तो वो क्या होगी कि 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 4 लाख, फिर 6 लाख, फिर 8 लाख, यानी कि ये गुणोत्तर बढ़ती है और हर 25 वर्ष में बढ़ती है। ऐसा माल्थस का मानना है कि जो जनसंख्या है वो ज्यामितिक रूप से आगे की ओर बढ़ती है। तो ये माल्थस हैं, इन्होंने बताया है, ये विदेशी अर्थशास्त्री रहे हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक में ये जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया है। उसमें इन्होंने बताया है कि जनसंख्या ज्यामितिक रूप से आगे की ओर बढ़ती है और हर 25 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। आगे है कि सामाजिक परिवर्तन में समाहित है। सामाजिक परिवर्तन में समाहित है तो क्या समाहित है? सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, सामाजिक प्रकारों में परिवर्तन और उपयुक्त सभी में परिवर्तन। तो सभी में परिवर्तन होगा क्योंकि समाज में जब परिवर्तन होते हैं तो प्रकारों में भी परिवर्तन होते हैं, व्यवस्था में भी परिवर्तन होते हैं और संरचना में भी परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन इसका डी सही है। धर्म के सामाजिक नियंत्रण में भूमिका में ह्रास के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी। धर्म की सामाजिक नियंत्रण में भूमिका में ह्रास के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी क्या है? व्यक्तिवाद है, भौतिकवाद है, विज्ञानवाद है या सुखवाद है? तो ऑप्शन इसमें क्या है कि अगर हम सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका के ह्रास की बात करें तो सुखवाद है, क्योंकि कुछ धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक संस्कार ऐसे होते हैं जो बहुत ही कठोर होते हैं और हम वो इतने कठोर होते हैं कि हम उनका अनुपालन नहीं कर पाते हैं और हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। तो सुख के लिए जो धर्म की सामाजिक नियंत्रण का ह्रास हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं और निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण है? ऑप्शन है कारखाना, परिवार, सामाजिक वर्ग और विद्यालय। तो सबसे पहले जो सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक संस्था के रूप में कार्य करता है तो वह परिवार। ऑप्शन इसका बी सही है। आगे है कि समाज के औपचारिक नियम जिसके पार्श्व में विधि सम्मत दंड का भय निहित होता है को क्या कहा जाता है? समाज के औपचारिक नियम जिसके पार्श्व में विधि सम्मत दंड के भय निहित होता है उसको क्या कहा जाता है? कानून, जनरीतियां, सामाजिक आदर्श और मूल्य। तो ए होगा क्योंकि कानून के डर से व्यक्ति गलतियां ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे सज़ा हो जाएगी और मुझे जेल हो जाएगी, मैं किसी धारा के द्वारा जेल में बंद कर दिया जाऊंगा। इसी डर से व्यक्ति क्या करता है कि अपराध करने से बचता है। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है, सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है तो क्या उद्देश्य है? मानकीय अनुपालन, संपूर्ण समरूपता, अनुशासित का प्रयोग, अनुशासित का प्रयोग, उद्देश्यों की समानता को बढ़ावा। तो मानकीय अनुपालन
यानी व्यक्तियों से आशा की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा सामाजिक नियम होते हैं उनके अनुसार कार्य करें, जिससे कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। आगे है, निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन किसके द्वारा लाया जा सकता है? सामाजिक परिवर्तन किसके द्वारा लाया जा सकता है? ऑप्शन है जनसंपर्क के माध्यमों से, जैविक कारकों के माध्यम से, उपयुक्त नागरिक आपूर्ति से, या फिर स्वैच्छिक संगठनों से। तो जनसंपर्क के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलता जुलता है तो क्या होता है, उनके विचारों में आदान प्रदान होता है, उनकी तर्क शक्ति में वृद्धि होती है, उससे नवीन विचार सामने होते हैं, नवीन क्रियाएं, नवीन खोजें, तो इसी से क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है। आगे है कि किसने कला का उद्विकास प्राकृतिक, प्रीतात्मक व ज्यामितिक स्तर से माना? किसने कला का उद्विकास प्राकृतिक, प्रीतात्मक, ज्यामितिक स्तर से माना? ऑप्शन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर्बर्ट स्पेंसर, C.H. हैडन, डार्विन और थॉमस। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है C.H. हैडन का मानना है कि कला का उद्विकास प्राकृतिक, प्रीतात्मक व ज्यामितिक स्तर से माना है इन्होंने। आगे का क्वेश्चन है कि यह किसका कथन है कि प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है? प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। तो ऑप्शन दिए हैं गुरविच तथा मूर, हॉबहाउस, लेस्टरवार्ड, मैकाइवर तथा पेज। तो इसमें ऑप्शन सही है लेस्टरवार्ड, कि प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। यानी व्यक्ति जब किसी कार्य को करता है और बहुत से लोगों द्वारा उसके कार्य की प्रशंसा की जाती है, तो प्रशंसा के से अपने आप को खुश करता है, फिर उसके बाद और अच्छा करता है, फिर और अच्छा करता है, फिर और अच्छा करता है। इससे क्या होता है कि उसकी प्रगति होती है, उसका विकास होता है और उसके सुख में वृद्धि होती है, और उसके सुख से लोगों को सुख में वृद्धि होती है। तो ऐसा कहा है किसने? लेस्टरवार्ड ने। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का, कि निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन, निश्चित दिशा में होने वाला जो परिवर्तन है वो, निश्चित दिशा में जो होने वाला परिवर्तन है वो हमेशा क्या होता है? उद्विकाशी है। और फिर वांछित दिशा में जो होने वाला परिवर्तन होता है, यानी कि व्यक्ति की क्षमता, खुशी के द्वारा जो परिवर्तन होता है वो प्रगति होती है। और सदैव ऊपर की ओर होने वाला परिवर्तन क्या होता है? वो विकास होता है। और अचानक होने वाला परिवर्तन क्या होता है? क्रांति होती है, क्योंकि क्रांति जब भी होती है वो अचानक ही होती है। व्यक्ति अंदर ही अंदर अपने गुस्से को रखे रहता है और एकदम से फूट पड़ता है। ऐसे ही सामाजिक क्रांति होती है। व्यक्ति समाज में जो नियम या मानक बने होते हैं, जैसे कोई कुप्रथाएं होती हैं, तो जो आज तक की जितनी भी कुप्रथाएं हुई हैं, वो कुप्रथाएं जो बंद हुई हैं वो किस कारण से हुई हैं? क्रांति के कारण हुई हैं। और ये क्रांति क्या है? लोगों का गुस्सा फूटा है, जिसकी वजह से इन क्रांतियों के द्वारा परिवर्तन समाज में आया। जैसे कि पहले सती प्रथा थी, बाल विवाह प्रथा थी, बहुत सी ऐसी स्थितियाँ समाज में रही हैं, कुप्रथाएं रही हैं, तो उनको दूर कर। तो इसका जो ऑप्शन सही होना चाहिए वो A का 2 और B का 3 और C का पहला। A का 2, B का 3 और C का पहला। आप लोगों को अगर ये MCQs अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। मुझे खुशी होगी कि आप लोग मेरी मेहनत को समझ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।